फ्रेंड्स, आज हम लोग वारंट और इशू एग्जीक्यूटिंग ऑफ वारंट देखने के बाद प्रोक्लेमेशन के विषय में पढ़ेंगे और अटैचमेंट के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वारंट जो इशू होता है, वारंट इशू होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद भी यदि एक्यूज्ड पर्सन पुलिस के पकड़ में नहीं आता है या कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीडिंग क्या होगी कोर्ट की, उसके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के विषय में हम लोग आज जानेंगे कि अटैचमेंट और प्रोक्लेमेशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले प्रोक्लेमेशन, जब वारंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी यदि एक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंस नहीं होता है और उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में कोर्ट उस पर्सन को एब्सकॉन्डर घोषित कर देती है। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है भगौड़ा। जनरली लेमैन वर्ड्स में या फिर जो बोलचाल की भाषा में इसको भगौड़ा वर्ड या फिर भगौड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो भगौड़ा घोषित कर देती है। भगौड़ा इन द सेंस क्या, कि जो पुलिस से और कोर्ट से भाग रहा है, ठीक है, और वो प्रेजेंस नहीं होना चाहता है, तो वैसी स्थिति में एक प्रोक्लेमेशन होता है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग होती है। वो प्रोक्लेमेशन जो सेक्शन 84 आपको दिख रहा है, ठीक है, सेक्शन 84 जो दिख रहा है वो पहले 82 का ये सेक्शन होता था और वो सेक्शन वो एक पब्लिश की जाती थी लोकल न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो उसके विषय में पढ़ते हैं प्रोक्लेमेशन। तो any persons against whom a warrant has been issued by it has absconding or is concealing himself। यहाँ दो वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, एक absconding आ रहा है और एक concealing आ रहा है, himself, so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation required him to appear at the specified place and at a specified time, not less than of 30 days from the date of publishing the such proclamation। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन जो इशू कर दी जाती है कोर्ट से, वो कहाँ की हो जाती है, एक नॉर्मली लोकल न्यूज़पेपर में या फिर नेशनल न्यूज़पेपर में भी कर दी जाती है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, प्रोक्लेमेशन इशूड हो जाता है न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में इशू हो जाने के बाद 30 डेज तक, ठीक है, आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, ठीक है, 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप 30 डेज में आप इसको स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम जो दिया रहता है कोर्ट का, उसमें आप अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसी स्थिति में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो होते हैं 30 डेज़ के बाद की होती है। तो जो भी डेट होता है वो स्पेसिफाइड डेट और टाइमिंग वो उस रिटेन जो पब्लिश होता है पेपर, उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो जो पर्सन वारंट इशू हो जाने के बाद भी, ठीक है, वो पुलिस से भाग रहे हैं, ठीक, तो वैसी स्थिति में वो क्या कहलाते हैं, एब्सकॉन्डिंग और काउंसिलिंग दो वर्ड है, जो या तो अपने निवास स्थान को छोड़ करके भाग चुके हैं, ठीक है, कहीं ऐसे दूर प्रदेश में चले गए हैं कि उनका कोई खोज खबर नहीं मिल सकता है, वो हो जाएंगे। नहीं तो एक काउंसिलिंग मतलब शहर में ही रह रहे हैं लेकिन इस तरीके से छुप छुपा के रह रहे हैं कि कोई उनको देख ना पाए, ठीक है, तो वो हो गया काउंसिलिंग, जो खुद को सेम पोजीशन सेम प्लेस में रहने के बाद भी इस तरीके से अंडरग्राउंड रह रहे हैं। तो एब्सकॉन्ड हो जाना, जो एकदम भाग जाना, ठीक है, और या फिर अपने आप को छुपाना, तो दोनों वर्ड इसलिए इसमें यूज़ किया गया। वैसी स्थिति में प्रोक्लेमेशन का एक जो पब्लिकेशन होती है वो इशू कर देती है कोर्ट कि इसको इशूड कर दिया गया, और वो नोटिफिकेशन क्या होता है, न्यूज़पेपर में इशू होने के साथ साथ वो जहाँ उसका हाउस होता है, ठीक है, जो मतलब एक्यूज्ड पर्सन का निवास स्थान जो एड्रेस होता है, वहाँ भी एक उस चीज़ को चिपका दिया जाता है और एक कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर भी इस चीज़ को एफिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग चलती है। ठीक, अब ये जब एब्सकॉन्डर के लिए ये एब्सकॉन्डर से प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर हो जाएंगे। अब प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर जो हो जाएंगे, तो वैसी स्थिति में इनको,
ठीक है, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन इनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर सकती है, ठीक है। एनी वन कैन अरेस्ट द प्रोक्योरमेंट ऑफेंडर फ्रॉम एनी वेयर एंड हैंड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज ए प्रोक्योरमेंट ऑफेंडर, ठीक है। जिस पर्सन्स के विषय में वो पेपर में, न्यूज़ पेपर में पब्लिश हुआ है, तो उसको कोई भी पर्सन गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, अपने अरेस्ट कर सकता है और उसको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करके ये बतला सकता है कि प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर है, इस केस के रिगार्डिंग ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन उस प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर को, जो जहाँ प्रोसीडिंग चल रही है, उसको उस जगह पर उसके जुरिडिक्शंस में पुलिस ऑफिसर्स को भेज देती है। इस तरीके से ये प्रोसीजर पूरा चलता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो एक छोटा सा नोटिफिकेशन ऐड किए पेपर से कटिंग करके, तो इसमें आप देखेंगे प्रोक्लेमेशन के रिगार्डिंग एक छोटा सा नोटिफिकेशन हुआ है। तो किस सेक्शन के तहत हुआ है, तो 82 CRPC के तहत यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये पुराना वाला है इसलिए 82 CRPC लिखा हुआ है। इसमें नाम, किस आदमी का पूरा एड्रेस, ठीक है, किस FIR के तहत हुआ है और उसका PS क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये अब अंतिम में ये यहाँ लिखा जाता है कि किस डेट तक उस कोर्ट में आपको प्रेजेंस होना है, ठीक है। तो 11/12/2023 तक आपको ऑन और बिफोर 11/12/2023 तक आपको ऑन उस कोर्ट में, कोर्ट की पूरी एड्रेसेस यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी हुई होती है कि किस कोर्ट में आपको प्रेजेंस होना है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम सेक्शन 85 का। प्रोक्लेमेशन होने के बाद भी यदि कोई एक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंस नहीं होता है कोर्ट में, तो आगे के लिए क्या किया जाता है, तो अटैचमेंट होती है, ठीक है। सेक्शन 85 के तहत अटैचमेंट का प्रोसीजर होता है। तो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो पूरी तरीके से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, जो प्रेजेंस कोर्ट में नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, ठीक है। तो सेक्शन 85 क्या कहता है, एट एनी टाइम आफ्टर इशू द प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन हो जाते हैं, ठीक है, जो भगोड़ा घोषित हो जाते हैं, जिनका अटैचमेंट हो जाता है, तो दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एक प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो जिनका पब्लिकेशन हो चुका है, ठीक है, जो भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं, प्रोक्लेम्ड कर दिए गए, एब्सकॉन्डर हो गए हैं, तो उनको, ठीक है, उनके प्रॉपर्टी का किसी भी समय में, ठीक है, एट एनी टाइम आफ्टर द इशूइंग ऑफ प्रोक्लेमेशन, किसी भी समय में ऑर्डर कोर्ट यदि चाहेगी तो उसका अटैचमेंट प्रॉपर्टी का कर सकती है। किस किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, जो मूवेबल होगा और इमूवेबल, या दोनों का भी कर सकती है। अब ये चीज़ प्रोवाइडेड डेट इसमें लिखा हुआ है, ये चीज़ ज़रूर कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि प्रोक्लेम्ड पर्सन अपने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके वो भाग सकता है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में यदि कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हैं बाय द वे ऑफ एफिडेविट कि प्रोक्लेम्ड पर्सन अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाह रहा है या डिस्पोज ऑफ करके निकल जाएगा, भाग जाएगा, तो वो किसी भी टाइम में प्रोक्लेम्ड पर्सन्स का अटैचमेंट के लिए इशू कर देती है, नहीं तो 30 दिन के बाद ही होता है। कई बार ये भी होता है कि प्रोक्लेम ऐसा यदि सेटिस्फाई कोर्ट हो जाती है तो प्रोक्लेमेशन के नोटिफिकेशन जारी होने के साथ साथ अटैचमेंट भी इशू हो जाता है, ठीक है। इट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी सिमुलटेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का जैसे ही नोटिफिकेशन इशू होने वाला होता है, साथ ही साथ अटैचमेंट का भी जो है ऑर्डर वो कोर्ट सुना देती है। यदि वो सेटिस्फाई हो जाती है कि प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है, वो अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके निकल लेगा, भाग जाएगा, तो वैसी स्थिति में, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और मूवेबल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो डिस्पोज, द प्रॉपर्टी कैन बी एनी प्रॉपर्टी विद इन द डिस्ट्रिक्ट और इवन द आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट इंडोर्स द प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो इसमें मूवेबल और मूवेबल दोनों हो सकते हैं। अब यदि
कोर्ट के जुरिडिक्शंस के अंदर, ठीक है, वो एक्यूज्ड पर्सन्स का या प्रोक्लेम्ड पर्सन्स का जो प्रॉपर्टी आता है तो ठीक है। यदि अदर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक, अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट में भी आता है, तो वैसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगी वो उसको इंडोर्स करेगी। जो दूसरे स्टेट के या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर्टी होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस प्रोक्लेम्ड पर्सन के प्रॉपर्टी को जो होगी वो इंडोर्समेंट की, अटैचमेंट की जो प्रक्रिया होगी वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, वो प्रक्रिया क्या होती है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज अटैच्ड इन डेप्थ और मूवेबल प्रॉपर्टी, द अटैचमेंट इज डन बाय आइदर सीजर और बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर और बाय an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or any other on the behalf or by or any two of the such method as court think fit। तो यदि मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको सीज कर लेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर अपॉइंट कर सकती है उसके लिए, ठीक है, उसके मूवेबल प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, सीज कर सकती है। या तीसरा ये है कि ऑर्डर एक लिख सकती है कि उस प्रॉपर्टी को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो प्रोक्लेम पर्सन को डिलीवर ना किया जाए, ठीक है, या फिर उसके बिहाफ पर किसी अदर पर्सन को डिलीवर ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि ऑल जो ये प्रोसीजर है उसको, तीनों को प्रोसीजर को अपना सकती है या दो को। इसके पीछे क्या है कि अपॉइंटमेंट, जब रिसीवर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो सीज करके, ठीक है, वो अपने पोजीशन में ले लेती है प्रॉपर्टी। ठीक है, जो रिसीवर अपॉइंट होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले लेती है और वो प्रोक्लेम्ड पर्सन को या उसके बिहाफ पर किसी अदर पर्सन्स को नहीं देती है। तो ये एक्चुअली में सारे तीनों रूल्स एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं और तीनों रूल्स को फॉलो अप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैसे पोजीशन लिया जाता है, तो टेकिंग पोजीशन और बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर or by an order of prohibiting the payment of the rent of proclaimed person or any on the behalf of or by all or two such method of the thing fit। इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे उसका मकान हो गया या फिर ज़मीन हो गया, ठीक है, तो उसका पोजीशन ले लेगी रिसीवर अपॉइंट करके। ठीक है, रिसीवर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट से किसी अन्य पर्सन को। तो वो क्या करती है कि उस जो भी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जैसे मूवेबल वाले में पोजीशन लेता है, सेम टू सेम इमूवेबल वाले में भी पोजीशन ले लेता है और उसके आपको अपने कब्जे में रख लेता है। ठीक है, अपने पोजीशन में रख लेता है। यदि कोई ऐसा मकान हो जहाँ रेंट लगा हुआ हो, ठीक है, और प्रोक्लेम्ड पर्सन को रेंट आता हो, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या करेगी, उस रेंट को, अब रेंटर को वहाँ से भगाएगी नहीं, ठीक है, उस रेंट का जो भी मनी होगा, ठीक है, प्रोक्लेम्ड पर्सन के अकाउंट में ना जा कर के उसके रेंटर के जो मनी होगा, पेमेंट होगा, उसको प्रोहिबिट करती है और उसको सीज करती है। ठीक है, उसको सीज कर लिया जाता है। यदि अकाउंट में भी जाता हो, ठीक, यदि अकाउंट में जाता हो तो उसको अकाउंट को भी सीज करने का प्रोसेस है, क्योंकि वो भी अकाउंट जो होगा उसका प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, तो बैंक को ऑर्डर करके उसके अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो अपने मनी को निकाल ना सके। तो इसमें भी या तो ऑल या तो टू ऑफ सच मेथड फॉलो अप कर सकती है कोर्ट। तो नॉर्मली तीनों ही फॉलो अप किया जाता है, लेकिन तीसरे में क्या है, रेंट से रिलेटेड है, तो रेंट यदि ना लगा हुआ हो तो फिर दो ही इनको फॉलो अप करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोक्लेम्ड पर्सन को प्रोक्लेमेशन किया जाता है और नोटिफिकेशन जारी किया जाता है प्रोक्लेम्ड पर्सन का, और साथ ही साथ अटैचमेंट की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो अगला सेक्शन होगा, सेक्शन 86, आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन। प्रोक्लेम्ड पर्सन का ही वो प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें। और सेक्शन 87, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट। यदि कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गया है तो उससे रिलेटेड क्लेम करना। ठीक है, जैसे प्रोक्लेम्ड पर्सन बाद में कोर्ट में अपीयर हो जाता है
तो उसके ऑब्जेक्शन को अटैचमेंट के रिलीज से दिखलाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है 88 में रिलीज सेल्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी। यदि अटैच प्रॉपर्टी है उसको सेल करना, रीसेल करना, रिलीज़ कराना, ठीक है, या रीस्टोर कराना, ठीक। तो इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।